हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती हैं, इसलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं, या आपका कोई सुझाव है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, जिससे कि आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उचित समय पे मिलती रहे। आज की वीडियो में हम स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि सुड लाइफ के सेंचुरी रॉयल प्लान की जानकारी को समझेंगे। सुड लाइफ का जो सेंचुरी रॉयल प्लान है, ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि प्लान में जो सर्वाइवल बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट है, मेच्योरिटी बेनिफिट है, सभी आपको गारंटेड मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान में जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करती है। तो ऐसे में जो बाजार संबंधित जोखिम है वो आपको नहीं होता है। इसलिए प्लान लेते वक्त ही आपको पता लग जाता है कि आपको क्या क्या बेनिफिट कब कब मिलने हैं, किस तरीके से मिलने हैं। राइट, तो बेनिफिट किस तरीके से काम करते हैं आगे चल के समझेंगे। अभी आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, जिससे कि आप सेंचुरी रॉयल प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ सके। प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम आयु सीमा रखी गई है वो है 18 साल की। मैक्सिमम जो एज लिमिट है प्लान लेने के लिए वो 7 पे यानी कि 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 55 साल, 12 पे यानी कि 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 50 साल। मैक्सिमम जो मेच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 95 ईयर्स यानी कि 95 साल। यानी कि प्लान में आप अधिकतम 95 साल की आयु तक अंडर द कवर रह सकते हैं। अगर आप 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो पॉलिसी टर्म 25 साल, 30 साल, 35 साल और 40 साल का मिल जाएगा। अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो पॉलिसी टर्म 30 साल, 35 साल, 40 साल और 45 साल का मिल जाता है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना बेस 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 1 लाख रुपए, जिसे 7 पे कहा गया यहाँ पे। 12 पे यानी कि 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं तो 60,000 रुपए सालाना प्रीमियम पे करके भी आप ये प्लान ले सकते हैं। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि कंपनी कितना अलाउ करती है आपको। ठीक है, अब जानते हैं सुड लाइफ के सेंचुरी रॉयल प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो प्लान में जो सबसे बेनिफिट है, सबसे पहला जिसकी वजह से लोग प्लान लेते हैं, वो है गारंटेड इनकम बेनिफिट, जिसे प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट कहा गया। इसे निकालने के लिए गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट का गुणा किया जाता है, गारंटेड इनकम फैक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है 1000 से। ठीक है, वीडियो को फुल स्क्रीन पे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म लिखा है और लिखा है गारंटेड इनकम स्टार्ट एट द एंड ऑफ, नीचे ईयर लिखे हैं, फिर लिखा है पॉलिसी टर्म, फिर लिखा है नंबर ऑफ गारंटेड इनकम पे आउट। अब मान लो कि आपने 30 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म ले लिया, राइट, और उसके साथ में आपने 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, तो पॉलिसी के 15वें साल के अंत से आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलना चालू होंगे। 30 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो कितने नंबर ऑफ गारंटेड इनकम पे आउट मिलेंगे? 16 यानी कि 16। वहीं अगर 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हो तो पॉलिसी के 10वें साल के अंत से आपको इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ गारंटेड इनकम पे आउट होते हैं 21, यानी कि 21 बार मिलता है। तो इस तरीके से चार्ट हमें बता रहा है यहाँ पे एज पर पॉलिसी टर्म कितनी बार इनकम बेनिफिट मिलेगा, कब कब मिलेगा। ठीक है, अब ये जो गारंटेड इनकम फैक्टर है ये निर्भर करता है कि प्लान लेते वक्त आपकी क्या आयु है, पॉलिसी टर्म कितना लिया आपने, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना लिया है। और गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट इज इक्वल टू, अगर 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो सालाना बेस प्रीमियम का 8 गुना, अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो सालाना बेस प्रीमियम का 15 गुना आपका गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट होता है। अब बात आती है यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट निकालने के लिए जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, यानी कि 1 साल का जो बेस प्रीमियम है जिसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, उसका आप 10 गुना निकालेंगे, या टोटल जितना 1 साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 10 गुना निकालें। फिर कंपैरिजन करें टिल द डेट ऑफ डेथ तक जितना प्रीमियम पे किया गया है बेस, उसका 105% निकालें। फिर उसका कंपैरिजन करें आप एब्सोल्यूट सम अशोर्ड से, यानी कि एक टोटल अमाउंट जो टिल द डेट ऑफ डेथ तक पॉलिसी में इकट्ठा हो गया है, राइट। इन चारों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होता है, नॉमिनी को पे कर दिया जाता है और पॉलिसी क्लोज हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि ये एब्सोल्यूट सम अशोर्ड क्या है। अगर आपने 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया होगा तो सालाना बेस प्रीमियम का 10 गुना जो होगा वही होगा एब्सोल्यूट सम अशोर्ड। लेकिन अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो पॉलिसी के केवल पहले साल पे ही सालाना प्रीमियम का 10 गुना होगा एब्सोल्यूट सम अशोर्ड। उसके बाद में ये बढ़ता जाएगा पॉलिसी टर्म के दौरान, हर एक पॉलिसी एनिवर्सरी पे कितना बढ़ जाएगा। मैक्सिमम लिमिट है कि सालाना बेस प्रीमियम का 15 गुना तक होगा। तो यानी कि जो इंक्रीज होगा आपका ये अमाउंट वो पॉलिसी के पहले साल से लेके 12वें साल तक ही होगा। उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा आपके सालाना बेस प्रीमियम का 12 गुना। ठीक है, एब्सोल्यूट सम अशोर्ड 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें
अगर डायरेक्ट कंपनी से प्लान लिया तो 15 दिन का, अगर इनडायरेक्ट बाई किया तो 30 दिन का। यही वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान अगर आपको पॉलिसी नहीं पसंद आती तो कैंसिल करके अपना अमाउंट आप ले पाते हो। आइए अब हम यहाँ पे सुड लाइफ के सेंचुरी रॉयल प्लान के बेनिफिट को एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 34 साल की है। उन्होंने पॉलिसी टर्म 30 साल का लिया, प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 12 पे, यानी कि 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया। सालाना 1 लाख रुपए का बेस प्रीमियम वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो 30 साल का पॉलिसी टर्म है, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो नंबर ऑफ गारंटेड इनकम पे आउट हो जाएंगे 16। और जो गारंटेड इनकम मिलना चालू होगी वो एंड ऑफ द 50th ईयर, यानी कि 15वें साल के अंत से मिलना चालू होगी। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा सालाना प्रीमियम का 15 गुना, यानी कि 15 लाख रुपए का। और ऐसे में जो गारंटेड इनकम फैक्टर होगा वो 68.90 होगा, जिसे मैंने GI फैक्टर लिख दिया है। अब हमने ये गारंटेड इनकम फैक्टर कहां से लिया है उसे जानने के लिए आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। 12 साल का हमने यहाँ पे लिया था प्रीमियम पेमेंट टर्म और 30 साल का हमने यहाँ पे लिया था पॉलिसी टर्म। 34 साल की आयु हमने एग्जाम्पल के तौर पे मानी है, तो गारंटेड इनकम फैक्टर हमारा आ रहा है 68.90। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। तो अब हमारा ये जो यहाँ पे गारंटेड इनकम पे आउट बैठेगा हर साल का, उसे निकालने के लिए जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है हमारा 15 लाख रुपए का, उसका हम गुणा कर देंगे गारंटेड इनकम फैक्टर में, जो कि हमारा 68.90 है। फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो सालाना जो बेस गारंटेड इनकम बेनिफिट आ जाएगा वो 1,03,350 रुपए का होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ गारंटेड इनकम पे आउट हमें कितने मिलने हैं प्लान में? 16 मिल रहे हैं, 15वें साल के अंत से मिलना चालू हो रहे हैं। तो टोटल सम ऑफ गारंटेड इनकम पे आउट करने के लिए 1,03,350 में हम 16 का गुणा कर देंगे तो 16,53,600 रुपए का अमाउंट ये हो जाता है, जो कि एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी तक इनको मिल जाएगा। और जब मैच्योरिटी आएगी तो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है ही सालाना प्रीमियम का 15 गुना, वो इनको मिल जाएगा और प्लान वहीं पे क्लोज हो जाएगा। अब मान लो कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के 14वें साल के बाद हो गई, यानी कि 40वां ईयर कंप्लीट हो गया, तो ऐसे में जो डेथ बेनिफिट होगा वो सालाना प्रीमियम का 15 गुना हो जाएगा, राइट, यानी कि 15 लाख रुपए का हो जाएगा। यानी कि जो एब्सोल्यूट सम अजॉर्ड है वही यहाँ पे बैठेगा, बाकी इससे अमाउंट कम ही बैठने वाले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेनिफिट की कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो मेन पॉइंट क्या हुआ जी कि अपना पॉलिसी बॉन्ड देखना है और उसमें जो फैक्टर टेबल दिया गया है गारंटेड इनकम फैक्टर, उसको फॉलो कर लेना है और मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। बाकी इस प्लान से संबंधित और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना